हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा आज का टॉपिक है छठ पूजा कैन सेफ गार्ड द एनवायरमेंट। ये मैंने न्यूज़पेपर एडिटोरियल से लिया है और इसको हम पढ़ेंगे, ये आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम 5 स्टेप्स में पूरा करेंगे। देखिए, ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 5 स्टेप्स में आपको बता देती हूँ क्या क्या है। फर्स्ट में हम इस बार आज डिस्कस करेंगे वोकैब। तो पहले वोकैबलरी, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच और यूजेज इन द सेंटेंस, वो सब सीखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हम सेकंड स्टेप की ओर, जो कि होगा रीडिंग, जो कि रोज की तरह हम रीडिंग करते हैं। प्लस कॉम्प्रीहेंशन भी होगा, क्योंकि साथ साथ आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगी मैं, जैसे रोज ही बताती हूँ उसी फॉर्म में होगा कॉम्प्रीहेंशन। फिर थर्ड होगा, हम लोग वर्ड मीनिंग रिवाइज करेंगे। लिस्ट होगी जिसमें कि डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स की लिस्ट है, पूरी गिवन है। फिर फोर्थ होगा आपकी, ये मैंने नया सेगमेंट ऐड किया है जिसमें कि आप सेल्फ रीड करोगे, उसमें हिंदी मीनिंग नहीं लिखे होंगे। सो उसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो आप कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और लास्ट है, ये वाला सेगमेंट मैंने न्यू ऐड किया है स्पोकन इंग्लिश का, कि जो हमने आज वर्ड सीखे हैं उसमें से कुछ वर्ड्स को ले लेंगे और उसके डेली यूज के सेंटेंसेस बनाएंगे। सो ओवरऑल आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप रोज वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। एक और चीज यहाँ पे जो बताना चाहती हूँ कि टाइमलाइन मैंने इसमें दी हुई है। तो अगर किसी को ये वाला सेगमेंट स्किप करना है, जैसे वोकैब वाला स्किप करना है, उनको सीधे रीडिंग से शुरू करना है, तो वो सीधे यहाँ पे जा सकते हो। टाइमलाइन आप यूज कर सकते हो इन सब के लिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। छठ पूजा, ये एक फेस्टिवल का नाम है। कैन सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित रख सकता है। कैन लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी बताइए। कैन सेफ गार्ड सुरक्षित रख सकता है द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। छठ पूजा हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो आइए इस आर्टिकल में जो भी एडवांस वोकैबुलरी यूज है पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिचुअल। रिचुअल पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग होता है धार्मिक अनुष्ठान। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार या प्रक्रिया जो कि एक ही रूप से, समान रूप से की जाती है। सो धार्मिक अनुष्ठान है रिचुअल। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सेरेमनी, ऑब्जर्वेंस, कस्टम, ये इसके सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स, इसके विपरीत अर्थ है। इम्प्रॉपराइटी, इम्प्रॉपराइटी, नैतिक दृष्टि से अनुचित कार्य, इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता। सो ये इसके एंटोनिम है। यूजेज देख लेते हैं इसका सेंटेंस। द छठ पूजा रिचुअल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। छठ पूजा का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो एक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का, टू द सन, सूर्य के प्रति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलियंस। सेलियंस विच मीन्स प्रमुखता, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द है प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं, प्रमुख, इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस जरूरी, महत्वपूर्ण। एंटोनिम्स, इसके विपरीत अर्थ है इनसिग्निफिकेंस या ऑब्सक्योरिटी। जैसे ऑब्सक्योर बोलते हैं कि अप्रसिद्धि, जिसको जानते ना हो ज्यादा। ठीक है, तो सेलियंस क्या हो गया, प्रमुखता। इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। यूजेज इन अ सेंटेंस देख लेते हैं। द सेलियंस ऑफ छठ पूजा एक्सटेंड्स बियॉन्ड रिलीजियस पर्पजेस। इंपॉर्टेंस या प्रमुखता, महत्व छठ पूजा का एक्सटेंड्स बियॉन्ड मतलब परे, रिलीजियस पर्पजेस धार्मिक उद्देश्यों से भी परे है इसका जो महत्व है। नेक्स्ट वर्ड है कोवेलेंट। कोवेलेंट विच मीन्स साझा करना। ये वाली टर्म आपने केमिस्ट्री में भी सुनी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द है शेयर्ड, कंबाइंड या ज्वाइंट, इकट्ठा। एंटोनिम, इसका उल्टा हो गया सेपरेट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट, क्लियरली डिफरेंट, स्पष्ट रूप से जो भिन्न हो, अलग हो। अब यूजेज देख लेते हैं सेंटेंस में। कोवेलेंट कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पीपल्स लाइफस्टाइल एंड द एनवायरमेंट। लोगों की जीवन शैली में और जो वातावरण होता है, यहाँ एनवायरमेंट है पर्यावरण के हिसाब से, एक साझा संबंध मौजूद है। जैसे एनवायरमेंट में लोग रहते हैं वैसी उनकी जीवन शैली भी हो जाती है। तो क्या है, एक संबंध है, कोवेलेंट है, साझा संबंध है, शेयर्ड रिलेशन है। नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स मीन्स प्रवासी, जैसे काम के लिए जगह जगह जाने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम
प्लेस ए टू प्लेस बी लुकिंग फॉर वर्क। सो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन। इसके सिनोनिम्स है इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, ट्रैवलर्स, नोमैड्स, जगह जगह घूमने वाला व्यक्ति। एंटोनिम्स, इसके विपरीत अर्थ है नेटिव्स, जो एक ही जगह रहते हैं, लोकल, स्थानीय लोग। यूजेज देख लेते हैं। माइग्रेंट्स हैव स्प्रेड छठ पूजा कल्चर वर्ल्ड वाइड, जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने फैला दी है छठ पूजा की संस्कृति पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया गया। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और सिनोनिम इसके हो गए, सिमिलर अर्थ वाले शब्द हो गए कन्वे, शोन, स्टेटेड, ये सारे पास्ट टेंस में दिए गए हैं। एंटोनिम्स विपरीत अर्थ हो गए सप्रेस, जैसे एक्सप्रेस में व्यक्त करते हैं, सप्रेस में छिपाते हैं, हिडन, छिपा हुआ। यूजेज देख लीजिए। ग्रैटिट्यूड इज एक्सप्रेस्ड टू नेचर ड्यूरिंग छठ पूजा। एक्सप्रेस्ड, व्यक्त की जाती है। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। टू नेचर, प्रकृति के प्रति, ड्यूरिंग छठ पूजा के दौरान। नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्यूलसली, मेटिक्यूलसली, सावधानी पूर्वक, बड़े ध्यान से, ये एडवर्ब है। ly से फिनिश होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द है केयरफुली, प्रिसाइसली, थरली, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। एंटोनिम्स, ओके, विपरीत अर्थ वाले हो गए केयरलेसली, हेस्टिली, जल्दबाजी में किया हुआ, केयरलेस, बिना ध्यान दिए किया हुआ। यूजेज देख लेते हैं। डेवोटीज, devotees meticulously clean water bodies before छठ पूजा। devotees, श्रद्धालु, meticulously, सावधानी पूर्वक, clean water bodies, पानी के स्रोतों को क्लीन, साफ करते हैं, बिफोर छठ पूजा से पहले क्लीन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मीन्स संयम, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। और सिनोनिम, सिमिलर वर्ड है इसके, सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने आप को या अपने आप में संयम बना के रखना, मॉडरेशन, संतुलन, और टेम्परेंस। सो यहाँ टेम्परेंस का ये मतलब है कि अपने विचारों पर, भावनाओं पर, आचरण पर नियंत्रण बनाकर रखना, संतुलन बना के रखना। सो ये सारे हमारे सिनोनिम्स है एब्सटिनेंस के, संयम। इसके एंटोनिम है इंडल्जेंस, एक्सेस, अपने आप को इंडल्ज करना किसी चीज में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और एक्सेस हो गया जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक। यूजेज देख लेते हैं। ऑब्जर्विंग एब्सटिनेंस ड्यूरिंग छठ रिफ्लेक्ट्स द डेवोटीज डेडिकेशन। ऑब्जर्विंग यहाँ पे है पालन करना, एब्सटिनेंस संयम, ड्यूरिंग छठ पूजा के दौरान, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है, डेवोटीज श्रद्धालुओं का, डेडिकेशन समर्पण। छठ के दौरान संयम का पालन करना भक्तों के समर्पण को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्डियल, कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण, या बोल सकते हैं प्रेम से भरे। और एडजेक्टिव है ये, पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम हो गए इसके फ्रेंडली, वार्म, एमिएबल, मिलनसार। इसके एंटोनिम्स हो गए हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल को लड़ाकू भी बोलते हैं, अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली ना हो, दोस्ताना ना हो। यूजेज देख लेते हैं। कॉर्डियल रिलेशनशिप्स आर एसेंशियल ड्यूरिंग छठ। सो कॉर्डियल मीन्स सौहार्दपूर्ण, या बोल सकते हो मैत्रीपूर्ण, रिलेशनशिप, संबंध, आर एसेंशियल, जरूरी है छठ पूजा के दौरान। फिलिप, प्रोत्साहन, फिलिप का मतलब है प्रोत्साहन, पार्ट ऑफ स्पीच इसका है नाउन। और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। बूस्ट, स्टिमुलस, इंसेंटिव, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। एंटोनिम्स हो गए इसके हिंड्रेंस, जो हिंडर करता है, बाधा बनता है, डिस्करेजमेंट, हतोत्साहित करना, ठीक है, डिस्करेजमेंट। सो ये तो हो गया एंटोनिम। यूजेज देख लेते हैं। डिक्लेयरिंग छठ एज अ नेशनल फेस्टिवल कुड गिव सैनिटेशन एफर्ट्स अ फिलिप। अगर हम डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं छठ को एक राष्ट्रीय फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, तो ये सैनिटेशन मीन्स सफाइयों के प्रति प्रयासों को दे सकता है एक बूस्ट, प्रोत्साहन दे सकता है। एक्सपोनेंशियली, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोनेंशियली, तीव्र गति से। ये देख लीजिए, ly से फिनिश हो रहा है, एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडवर्ब। एक्सपोनेंशियली, तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी जल्दी। सिनोनिम्स हो गए रैपिडली, क्विकली, सिग्निफिकेंटली। और एंटोनिम्स, इसके विपरीत शब्द हो गए स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअल तरीके से। यूजेज देख लो। द कल्चर ऑफ छठ पूजा इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। कल्चर यहाँ पे हम प्रथा भी बोल सकते हैं, विचारधाराएं बोल सकते हैं।
ये जो प्रथा है छठ पूजा की वो बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली तीव्र गति से। नेक्स्ट है हमारा नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। इसके सिनोनिम्स हैं नेचुरल हीलिंग, प्राकृतिक तरीके से हील होने देना, जख्मों को भरने देना। और हील जैसे कोई चोट होती है वो हील होती है, ठीक होती है। फिर सेकंड है इसका होलिस्टिक मेडिसिन। ये भी एक उपचार का तरीका है जिसमें कि रोगी का पूर्ण रूप से उपचार किया जाता है, होलिस्टिक मेडिसिन। एंटोनिम हो गए इसके कन्वेंशनल मेडिसिन, एलोपैथी, जो हमारी पारंपरिक दवाइयां हैं, और एलोपैथिक फील्ड है मेडिसिन की। यूजेज देख लेते हैं। कटी स्नान ड्यूरिंग छठ पूजा इज बिलीव टू हैव नेचुरोपैथिक बेनिफिट्स। छठ पूजा के दौरान कटी स्नान जो किया जाता है उसमें माना जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स है पीस, कामनेस, सेरेनिटी, शांति। स्थिरता भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स हो गया केओस, टर्मोइल। केओस हो जाता है कि अव्यवस्था, और टर्मोइल है उथल पुथल। और इसका ऑपोजिट, ये जो सिनोनिम है सिमिलर वर्ड ट्रैंक्विलिटी, वो है पीस, काम एंड सीरीन, स्थिर और शांत। यूजेज देख लीजिए सेंटेंस में। ऑब्जर्विंग धर्म ब्रिंग्स ट्रैंक्विलिटी टू पीपल। धर्म का पालन करने से लोगों को शांति मिलती है, या शांति लेकर आता है अगर लोग धर्म का पालन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि आर्टिकल है। छठ पूजा कैन सेफ गार्ड द एनवायरमेंट। छठ पूजा सुरक्षित रख सकता है पर्यावरण को। छठ पूजा एन आउटडोर रिलीजियस रिचुअल। छठ पूजा जो कि एक आउटडोर मीन्स घर से बाहर, क्योंकि कई पूजा तो घर के अंदर की जाती है, लेकिन ये वाली है आउटडोर, घर के बाहर। रिलीजियस रिचुअल धार्मिक अनुष्ठान है। एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन हो गया उत्सव। इज एन एनवायरमेंटल, है एक पर्यावरण से संबंधित। नेसेसिटी हो गया आवश्यकता। विद रूट्स इन द ऋग्वेद, छठ पूजा सेलिब्रेशन होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। पहले हम इसको जानते हैं, इसका मीनिंग। विद रूट्स इन द ऋग्वेद, जैसे वेदों में से जो ऋग्वेद है, उसमें इनकी जड़ें निहित है। छठ पूजा सेलिब्रेशन, इसका जो उत्सव है, होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, वो बहुत ही महत्व रखता है इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, आज के संदर्भ में। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, आज के संदर्भ में बहुत ही महत्व रखता है छठ पूजा का उत्सव। इट्स सेलियंस गोज बियॉन्ड इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी। इट्स सेलियंस, इसकी प्रमुखता, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता, गोज बियॉन्ड इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी, जो धार्मिक रूप से इसको पहचान मिली है उसके भी परे है जो इसकी प्रमुखता है। अंडरस्कोरिंग, इसका मतलब होता है जोर देना, महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। अंडरस्कोरिंग कोवेलेंट कोरिलेशन, जो रिलेशन संबंध है वो भी साझा संबंध है बिटवीन एनवायरमेंट एंड पीपल्स लाइफस्टाइल्स। बिटवीन के बीच में, एनवायरमेंट पर्यावरण, पीपल्स लाइफस्टाइल लोगों की जीवन शैली। इस पूरी लाइन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जो प्रमुखता है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी प्रमुखता है, वो इसकी धार्मिक पहचान से भी परे पर्यावरण और लोगों की जीवन शैली के बीच जो संबंध है उसको, उस पर और भी जोर देती है। हमको यहाँ बोला गया है कि हमको जो इसकी प्रमुखता है, इंपॉर्टेंस है, उसको सिर्फ एक नजर से नहीं देखना है कि सिर्फ ये एक इसकी आइडेंटिटी, पहचान है, वो धर्म से रिलेटेड है, बल्कि पर्यावरण और लोगों की जीवन शैली के बीच में जो परस्पर संबंध है उस पर भी ये जोर देती है। ये वाला फेस्टिवल जोर देता है। हिस्टोरिकली नेटिव टू द रीजन्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी इन इंडिया। हिस्टोरिकली, हिस्ट्री से बना है, ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से। नेटिव वैसे होता है स्थानीय, यहाँ पे हम बोल सकते हैं निवास स्थान से संबंधित। कहाँ इसका निवास है या कहाँ पे ये मनाई जाती थी, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से। रीजन्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी इन इंडिया, भारत के रीजन, क्षेत्र, जैसे कि बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी में। छठ पूजा इज नाउ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड। अब छठ पूजा मनाई जाती है
ऑब्जर्व्ड यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब दुनिया भर में ये मनाई जाती है, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ऑब्जर्व मनाई जाती है। फ्रॉम मुंबई टू मॉरिशस, मुंबई से लेके अगर कहें तो मॉरिशस तक, या अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। थैंक्स टू पूर्वांचली माइग्रेंट्स, फिर कॉमा दिया गया है, थैंक्स टू पूर्वांचली माइग्रेंट्स। इसका मतलब है कौन है ये माइग्रेंट्स, प्रवासी कौन है, पूर्वांचली, जो कि माइग्रेंट्स है, प्रवासी है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार से। छठ पूजा कल्चर इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, छठ संस्कृति या प्रथा इज स्प्रेडिंग, फैल रही है अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्वांचल प्रवासियों की बदौलत छठ संस्कृति दुनिया में फैल रही है। इन द मिथिला बेल्ट वेयर गॉडेस सीता वॉज born, gratitude is expressed to all natural elements that assist us. सो मिथिला बेल्ट में इंक्लूडेड है पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। इन द मिथिला बेल्ट, इस बेल्ट में वेयर गॉडेस सीता वॉज born, जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था। ग्रेटिट्यूड इज एक्सप्रेस्ड, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, टू ऑल नेचुरल एलिमेंट्स, सारे के सारे प्राकृतिक तत्वों के प्रति, दैट असिस्ट अस, जो हमारी मदद करते हैं। इस मिथिला बेल्ट में जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, सारे के सारे प्राकृतिक तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जो कि हमारी मदद करते हैं, जैसे कि वर्शिपिंग प्लांट्स, ट्रीज, द सन एंड मून, एनिमल्स एंड सो ऑन डेमोन्स्ट्रेट्स। वर्शिपिंग मीन्स पूजा, जिसमें कि प्लांट पौधों की, ट्री पेड़ों की, सन सूर्य, मून चांद, एनिमल्स जानवरों की, एंड सो ऑन और ऐसे ही और भी। डेमोन्स्ट्रेट्स ये दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, हाउ वी इंटरैक्ट एंड कनेक्ट विद देम एज पार्ट ऑफ आवर धर्म, कैसे हम उनसे संपर्क बनाते हैं और कनेक्ट, जुड़ते हैं। प्रकृति की बात हो रही है यहाँ पे, किस तरीके से हम उनसे संपर्क बनाते हैं, कैसे उनसे जुड़ते हैं, एज पार्ट ऑफ आवर धर्म, अपने धर्म के ही एक हिस्से से। मीन्स प्रकृति से संपर्क बनाना और इंटरैक्ट, संपर्क बनाना और जुड़ना, ये भी धर्म का ही एक हिस्सा है, जो कि यहाँ पे फॉलो होता है मिथिला बेल्ट में। इन इंडिक फिलॉसफी, इंडिक मीन्स भारतीय और फिलॉसफी है दर्शन, भारतीय दर्शन में, एंड मैथोलॉजी, मैथोलॉजी होता है पौराणिक कहानियां। वर्शिपिंग द सन इज हाईली वैल्यूड, भगवान सन सूर्य की पूजा करना, इज हाईली वैल्यूड, बहुत ही महत्व इसको दिया जाता है, एंड मीनिंगफुल और सार्थक भी माना जाता है। बिफोर विंटर अराइव्स एंड वाटर लॉगिंग सबसाइड्स, विंटर मीन्स सर्दियां आने से पहले, बिफोर विंटर अराइव्स सर्दियां आने से पहले, एंड वाटर लॉगिंग जल भराव, सबसाइड्स कम होता है। ऐसे भी बोल सकते हो कि सर्दी आने और जल जमाव कम होने से पहले, डेवोटीज ऑफ छठ, छठ के जो श्रद्धालु होते हैं या भक्त होते हैं, विच फॉल्स ऑन द 6th डे ऑफ कार्तिक इन द हिंदू कैलेंडर। अभी छठ के बारे में और जानकारी दी गई है, जो कि पड़ता है 6th डे, छठवें दिन ऑफ कार्तिक, कार्तिक अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, कार्तिक के छठे दिन पड़ता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पे और बोला गया है फिर से कि डेवोटीज ऑफ छठ क्या करते हैं, ये तो एडिशनल जानकारी थी इसके बारे में, छठ के बारे में। ये क्या करते हैं, मेटिकुलसली क्लीन पॉन्ड्स, मेटिकुलसली सावधानी पूर्वक, अच्छे प्रकार से क्लीन सफाई करते हैं पॉन्ड्स की, तालाबों की, रिवर नदियों की, वाटर बॉडीज और भी अलग टाइप की जो वाटर बॉडीज होती है। फिर एनवायरन, आसपास का क्षेत्र, एनवायरन्स आसपास का क्षेत्र साफ करते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन, और जो भी जहाँ आवास जहाँ रहते हैं वो भी पूरे अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक साफ करते हैं। Furthermore, the sun becomes more important in winter as it protects us from the cold, energizes the body. इसके अलावा सूर्य बनता है, सन बिकम्स बनता है, मोर इम्पोर्टेंट और भी जरूरी, इन विंटर सर्दियों में, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमको बचाता है फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से, एंड एनर्जाइजेस, ये वर्ब फॉर्म में है, एनर्जी से बना है, एनर्जाइजेस की ऊर्जा देता है बॉडी, शरीर को। डेवोटीज बीइंग कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यहाँ पे भी देख लीजिए,
कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है डेवोटीज के बारे में, श्रद्धालुओं के, भक्तों के बारे में। भक्त जो कि बीइंग कॉन्शियस, सचेत होकर, ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल हो गया पर्यावरण से संबंधित, कंसर्न हो गया चिंताएं। सो ये जो श्रद्धालु होते हैं पूरी तरीके से पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति सचेत होकर, पे माइन्यूट अटेंशन। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग तो इसकी मिनट के जैसी है, सेम, मिनट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। माइन्यूट अटेंशन मीन्स बारीकी से ध्यान देते हैं, पे करते हैं, देते हैं। माइन्यूट अटेंशन, बारीकी से ध्यान देते हैं किसकी तरफ? टू क्लेनलीनेस, सफाई के लिए, ड्यूरिंग छठ सेलिब्रेशन, छठ उत्सव के दौरान। दे ऑब्जर्व कंप्लीट एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस फ्रॉम सेंस इंडल्जेंस। वे रखते हैं, फॉलो करते हैं या रखते हैं कंप्लीट, पूरी तरीके से। एब्सटिनेंस होता है संयम, ये हमने पढ़ा था, एब्सटिनेंस संयम, फ्रॉम सेंस इंडल्जेंस। सेंस होता है इंद्री से रिलेटेड, इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, और इंडल्जेंस हो गया भोग। सो इंद्रिय भोग से वो लोग परहेज करते हैं, एंड मेंटेन, और बनाते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप्स, मित्रता, मैत्रीपूर्ण संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध, विच आर क्रूशियल फॉर मैनकाइंड। क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, जरूरी, जो कि मानवता के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सो पूरी लाइन को एक बार और समझते हैं कि वो इंद्रियों के भोग से पूर्ण परहेज करते हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ छठ पूजा इज डिक्लेयर्ड अ नेशनल फेस्टिवल, अगर छठ पूजा घोषित होती है एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, इट विल एंटेल मैनी बेनिफिट्स। सो एंटेल का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर, जरूरत पर जोर देना। सो इट विल एंटेल, ये जोर देगी इनके लाभों पर, मैनी बेनिफिट्स। वन ऑफ देम इज दैट द गवर्नमेंट्स सैनिटेशन ड्राइव्स विल सी अ फिलिप। सो एक लाभों में से एक है, वन ऑफ देम इज दैट द गवर्नमेंट्स सैनिटेशन ड्राइव, जो कि सरकार की स्वच्छता अभियान है, विल सी अ फिलिप, वो एक, उसको मिलेगा, फिलिप है प्रोत्साहन या बढ़ावा, स्पॉन्टेनियस, स्वतः, स्पॉन्टेनियसली, स्वतः मतलब अपने आप ही बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि अगर इसको नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, तो जो सरकार की स्वच्छता अभियान है उसमें बढ़ावा खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि लोग उसको उस टाइम सफाई वगैरह बहुत करते हैं। रिलीजियस एक्टिविटी हैज अ बाइंडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनका एक बाइंडिंग, जोड़ने वाला इफेक्ट, प्रभाव होता है, एंड मल्टीप्लाइंग मीन्स कई गुना बढ़ने वाला प्रभाव होता है। क्योंकि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। Devotees across the country will work together to clean banks of river, ponds, water bodies, as locations of worship are cleaned everywhere during the festival. Devotees जो भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, across the country, पूरी देश में, will work together, वो एक साथ काम करेंगे साफ करने के लिए, banks मतलब किनारे, rivers, ponds, water bodies के, क्योंकि as locations ऑफ, क्योंकि लोकेशंस मतलब जो स्थान होते हैं वर्शिप, पूजा के, वो क्लीन किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, एवरीवेयर, हर जगह, इस त्योहार के दौरान। एवरी इंडियन फेस्टिवल हैज टेल्स, हर एक भारतीय त्योहार जो है उसकी अपनी ही एक कहानी है, टेल्स, कहानियां हैं, एनेक्डोट्स, प्रसंग हैं, किस्से हैं, स्पेशलिटीज, विशेषताएं हैं, वैल्यूज, मूल्य हैं, एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज, और पौराणिक कहानियां भी हैं। सो इज द केस विद छठ पूजा, और यही एक, सो इज द केस, ये एक फ्रेज है, सो इज द केस विद छठ पूजा, मीन्स ये सही बैठता है छठ पूजा के लिए भी। समथिंग दैट इज ट्रू और करेक्ट, उसको बोलते हैं सो इज द केस। सो यही सच है छठ पूजा के लिए भी। वेदर इट इज दिल्ली, मुंबई और पटना, छठ कल्चर इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली। सो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, छठ पूजा का जो, छठ का जो कल्चर है, संस्कृति है, प्रथा है, वो बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, तीव्र गति से, बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी, इसकी पवित्रता की वजह से, एंड पर्टिनेंस, और पर्टिनेंस का मीनिंग है प्रासंगिकता। सो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं कि जो छठ की इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कटी स्नान, जिसको कमर स्नान बोलते हैं, स्टैंडिंग इन वेस्ट डीप वाटर, इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन नेचुरोपैथी।
वो जिसमें कि वेस्ट डीप मतलब वेस्ट कमर होता है, डीप कमर तक जब खड़े होते हैं पानी में, ठीक है, पानी कमर तक पहुंच जाता है, वेस्ट डीप वाटर। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस, ये तो एक पुरानी प्रथा है, बहुत पुरानी, एज ओल्ड, काफी पुरानी प्रथा है नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में। इट इज बिलीव्ड टू क्योर मेनी डिजीजेस, और कहा जाता है, माना जाता है कि ये ठीक कर लेती है बहुत सारी बीमारियां, एंड इंक्रीज लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी, और बढ़ाती है आयु को, ठीक है, लॉन्जेविटी मतलब लंबी आयु करती है। क्योंकि काफी बीमारियों को क्योर कर लेती है, ठीक कर देती है, जिसकी वजह से कि दीर्घायु हो जाती है, बढ़ जाती है आयु। ड्यूरिंग द पूजा, रूट्स टू वर्शिपिंग साइट्स ऑन बैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और अदर वाटर बॉडीज आर मेड क्लीन एंड स्मूथ। पूजा के दौरान, ये हमने पहले भी पढ़ा था, रूट्स मार्ग जो होते हैं, वर्शिपिंग साइट्स जहाँ पूजा के स्थान होते हैं, जो कि यहाँ बैंक्स मतलब किनारे, रिवर के, पॉन्ड के या अदर वाटर बॉडीज, दूसरे पानी के स्रोतों के होते हैं, वो क्लीन किए जाते हैं और चमकाए जाते हैं, सफाई की जाती है। धर्म पेव्स द वे फॉर मीनिंगफुल लिविंग, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। धर्म रास्ता बनाता है, पेव्स द वे रास्ता बनाता है, फॉर मीनिंगफुल लिविंग सार्थक रूप से जीवन जीने जीने के लिए, पीस शांति के लिए, ट्रैंक्विलिटी भी शांति होता है, विच एवरीबडी एस्पायर्स टू अचीव, जो कि अचीव प्राप्त करना, एस्पायर्स चाहता है। हम कह सकते हैं कि धर्म सार्थक जीवन, शांति का मार्ग बनाता है या मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा मार्ग जो कि हर कोई पाना चाहता है। हेंस इसलिए इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स अनिवार्य, इसलिए ये अनिवार्य है टू फॉलो धर्म, धर्म का अनुसरण करना, एज क्योंकि इट हैज मेनी टेंजिबल बेनिफिट्स, क्योंकि इसके काफी ठोस लाभ भी हैं, नॉट जस्ट फॉर अस, केवल हमारे लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए भी। इसीलिए धर्म का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके न केवल हमारे लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी कई ठोस लाभ हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड सेगमेंट तो खत्म होता है, जिसमें कि हिंदी मीनिंग साथ में लिखे हुए थे। अब थर्ड सेगमेंट है, जिसमें कि हम केवल रीडिंग करेंगे, और अब हमने वर्ड मीनिंग्स जान लिए हैं, पूरा समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया, कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अब इसको सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए प्रोनाउंसिएशन की ओर, और साथ ही रिवाइज भी कीजिए। छठ पूजा कैन सेफगार्ड द एनवायरनमेंट। छठ पूजा, एन आउटडोर religious ritual and celebration, is an environmental necessity. With roots in the Rig Veda, Chhat Puja celebration holds great significance in today's context. Its salience goes beyond its religious identity, underscoring covalent correlations between the environment and people's lifestyles. Historically, native to the regions of Bihar, Jharkhand, and eastern UP in India, Chhat Puja is now observed worldwide, from Mumbai to Mauritius, America to Australia. Thanks to Purvanchali migrants, Chhat culture is spreading across the globe. In the Mithila belt, where goddess Sita was born, gratitude is expressed to all natural elements that assist us. Worshipping plants, trees, the sun and moon, animals, and so on demonstrates how we interact and connect with them as part of our dharma. In Indic philosophy and mythology, worshipping the sun is highly valued and meaningful. Before winter arrives and waterlogging subsides, devotees of Chhat, which falls on the sixth day of Kartik in the Hindu calendar, meticulously clean ponds, rivers, water bodies, environs, and human habitations. Furthermore, the sun becomes more important in winter as it protects us from the cold and energizes the body. Devotees, being conscious of environmental concerns, pay minute attention to cleanliness during Chhat celebrations. They observe
complete abstinence from sense indulgence, and maintain cordial relationships which are crucial for mankind. If Chhat Puja is declared a national festival, it will entail many benefits. One of them is that government sanitation drives will see a fillip spontaneously. Religious activity has a binding and multiplying effect. Devotees across the country will work together to clean banks of rivers, ponds, and water bodies as locations of worship are cleaned everywhere during the festival. Every Indian festival has tales, anecdotes, specialities, values, and mythological stories. So is the case with Chhat Puja. Whether it is Delhi, Mumbai, or Patna, Chhat culture is rising exponentially because of its purity and pertinence. Kati Snan, standing in waist deep water, is an age old practice in naturopathy. It is believed to cure many diseases and increase longevity. During the puja, routes to worshipping sites on banks, rivers, ponds, or other water bodies are made clean and smooth. Dharma paves the way for meaningful living, peace, and tranquility, which everybody aspires to achieve. Hence, it is imperative to follow Dharma as it has many tangible benefits, not just for us, but also for the environment. अब फ्रेंड्स जो भी पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं. रिचुअल धार्मिक अनुष्ठान, सेलियंस प्रमुखता, इम्पोर्टेंस कोवेलेंट साझा, माइग्रेंट्स प्रवासी, एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया गया, मेटिक्यूलसली सावधानी पूर्वक, एब्सटिनेंस संयम, कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण, फिलिप प्रोत्साहन बढ़ावा, एक्सपोनेंशियली तीव्र गति से बहुत जल्दी, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा, ट्रैंक्विलिटी शांति. सो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, स्पोकन इंग्लिश. इसमें मैंने आपके लिए 3 वर्ड्स चुने हैं आज के. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं एक ही दिन में स्पोकन इंग्लिश में. आज हम 3 वर्ड्स रिवाइज करेंगे और देखेंगे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं. तो एक तो है मेटिकुलस, वो हमने देख लिया है कि वो एडजेक्टिव है. अब जैसे हमको बोलना है कि वो बहुत ही सावधानी पूर्वक योजना बनाती है ताकि उसकी कोई गलती ना हो, हम बोल सकते हैं शी इज बीइंग वेरी मेटिकुलस इन प्लानिंग टू अवॉइड एनी मिस्टेक. सो शी इज बीइंग वेरी मेटिकुलस इन प्लानिंग, क्यों? टू अवॉइड एनी मिस्टेक. या अगर हमको ऐसे बोलना है कि वो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करती है, सो शी वर्क्स मेटिकुलसली, तो उस केस में तो हम एडवर्ब बना दिया, हमने एल वाई जोड़ दिया. मैंने आपको पहले ही बताया था एल वाई अगर वर्ड में जुड़ा हो तो उसको एडवर्ब, मोस्टली वो एडवर्ब होता है. उसने सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक जांचा. शी मेटिकुलसली चेक्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. सो मेटिकुलस भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, एल वाई लगा दिया एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो. इस तरीके से आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ये वर्ड यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल. कॉर्डियल का क्या मतलब था? मैत्रीपूर्ण. ये भी एडजेक्टिव है. जैसे हम बोल सकते हैं उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत सभी को खुश कर देता है. सौहार्दपूर्ण जो कि दोस्ती से भरा हो, दोस्ताना. ठीक है, जैसे कि हम मतलब कि खुशी से स्वागत करता है, ये मतलब है. देयर कॉर्डियल वेलकम मेक्स एवरीवन हैप्पी. वो लोग जो प्यार से, दिल से लोगों का स्वागत करते हैं, सब लोग उससे खुश हो जाते हैं. तो कॉर्डियल रिलेशंस भी हो सकते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध. ठीक है, कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल वेलकम, तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया है. अब कॉर्डियली एल वाई जोड़ दिया, एडवर्ब बना दिया, तो हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करेंगे. उन्होंने हमें सौहार्दपूर्ण आमंत्रित किया. दे कॉर्डियली इन्वाइटेड अस, प्यार से हमको इन्वाइट किया. सो कॉर्डियल इन्विटेशन, जैसे कि हमको इनविटेशन कार्ड मिलता है तो कॉर्डियल एडजेक्टिव उसके साथ भी बोल सकते हैं. कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल इनविटेशन, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी नाउन है.
मतलब बहुत ही शांति। पहाड़ों की शांति में समय बिताना बहुत सुकून देता है। स्पेंडिंग टाइम इन ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माउंटेन्स इज वेरी सूदिंग। सूदिंग मीन्स जो मन को शांति देता है, शांति प्रदान करता है, सुकून देता है। तो ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे क्या हो गया? शांति। अभी ट्रैंक्विल ये है इसका एडजेक्टिव। ट्रैंक्विलिटी नाउन है, ट्रैंक्विल हो गया एडजेक्टिव। किस तरीके से? यह जगह बहुत शांत और सुकून भरी है। दिस प्लेस इज वेरी ट्रैंक्विल एंड पीसफुल। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। जब हम शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों में जाते हैं तो हम ढूंढते हैं एक शांतिपूर्ण वातावरण। ठीक है, तो ट्रैंक्विल एटमोस्फियर, ट्रैंक्विल यहाँ पे। तो उस तरीके से हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें सारी की सारी स्किल्स आपने सीखी हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट लिख के बताना आपको कैसा लगा, या कुछ भी प्लस माइनस आप लिख के बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।